एक बच्चे का नाम रखने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि आपको निकनेम के साथ साथ उसका स्कूल नेम भी रखना पड़ता है। आज यही जिम्मेदारी मुझे मिली थी मेरी बेस्ट फ्रेंड से, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से, जिसका नाम है पूजा। पूजा की हुई है बहुत ही प्यारी सी लड़की। नामकरण में मुझे बुलाया गया और बोला गया कि बच्ची का नाम मौसी ही रखेगी। सीरियसली यार, पूजा की कोई बहन नहीं है और वो मुझे अपनी बहन जैसा समझती है, तो मुझे ही नाम रखने की ड्यूटी मिल गई। सो आपको पता है कि रिसेंटली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का हुआ था बेबी के नामकरण पे मुझे जाना था। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने घर होते हुए गई। जब भी मैं दिल्ली आती हूँ ना तो अपनी मम्मी से मिलने जरूर जाती हूँ और मम्मी ने मेरे लिए गोलगप्पे मंगवाए हुए थे। दिल्ली के गोल मार्केट के ओडियन के गोलगप्पे भाई खा करना मजा आ जाता है सच में। मैंने एक नहीं दो नहीं कम से भी कम 7-8 खा लिए थे। उसके बाद मैं वहां से निकल गई थी और पहुंच गई थी पूजा के घर पर। पूजा के ससुराल में। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि पहली बार मैं उसके ससुराल जा रही थी। पिछले 2 साल से मुझे बुला रही थी, लेकिन आज बेबी के नामकरण पे मुझे जाना ही पड़ा। पता ही नहीं चला यार हम कब इतने बड़े हो गए, शादी हो गई और अब बच्चे भी हो गए। यार समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। इसकी प्यारी सी बच्ची को हाथ में लेकर ना मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कि मैंने अपनी बच्ची को लिया हो। वैसे ये मेरी ही बच्ची है, इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी कि पूछो मत। बस आप इस पर नजर मत लगाना। अभी पूरे दिन ये सोती है और रात में मम्मी पापा को परेशान करती है। और यहाँ पर मेरा बच्चा ब्राउनी भी आया था, जिससे मिलने के लिए पूजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पूजा ने बोला था कि ब्राउनी को लेकर आना, चाहे तू आए ना आए। तो मैं ब्राउनी को लेकर भी आ गई थी और साथ में मेरी बहन भी गई थी। हम दोनों मिलने गए थे। हम लोग यही बातें कर रहे थे कि बचपन में जब मेरा बर्थडे होता था या हमारी फ्रेंड्स में किसी का भी बर्थडे होता था तो सबकी मम्मियाँ कैसे सेलिब्रेट करती थी। घर में मोमोज, चाउमीन, सब बहुत सारी चीजें बनाया करते थे। हम लोग सारी बातों को याद कर रहे थे। इतने में मैंने लड्डू निकाल दिए जो मैं पूजा के लिए बनाकर आई थी घर से। आपको पता ही है, आपने मेरी रिसेंट वीडियोस में देखा होगा कि मैं घर पर बना रही थी गोंद के लड्डू स्पेशली पूजा के लिए, क्योंकि नई नई मम्मी को ना गोंद खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। इसीलिए मैं उसके लिए गोंद के लड्डू बनाकर लाई थी। उसकी सासू मॉम भी बहुत स्वीट है, उन्होंने भी खाए और उन्होंने भी बहुत तारीफ करी कि सच में बहुत टेस्टी बने। उसके बाद मैं स्नैप लेने लगी बेबी की भी और पूजा की भी। तो यहाँ पर बेबी के साथ कुछ पल बिताने के बाद हम लोग बाहर गए जहाँ पर कीर्तन हो रहे थे पूजा के बगल में, जहाँ पर हम लोग भी गए, जहाँ पर भगवान जी का मैंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमारा तिलक किया गया। भाई बहुत मजा आया। पूजा को डांस करने के लिए मना किया हुआ था, इसलिए वो सिर्फ हाथ हिला रही थी, लेकिन मैंने और मेरी बहन ने जम के डांस किया क्योंकि भाई कीर्तन हो या शादी, मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। और जब कोई कंपनी देता है ना तो भाई मजा आ जाता। बाई गॉड, यहाँ पर मेरी बहन ने और इन लेडीज ने कंपनी दी तो मुझे और ज्यादा मजा आया। हम लोगों ने जमकर नॉन स्टॉप 15 से 20 मिनट डांस किया। उसके बाद हम दोबारा से बेबी के पास आ गए थे क्योंकि बेबी हमारी अकेली हो गई थी। उसको बाय बाय बोलने का वक्त आ गया था। गाइज, हमारी पिठिया भी लगाया गया। उत्तराखंड में टीके को पिठिया बोलते हैं और जब भी घर में कोई पहली बार आता है या घर पर कोई भी आता है हमारे में पिठिया जरूर लगाते हैं। तो यही आज किया गया पूजा की सासू मॉम ने, जो कि बहुत बहुत ज्यादा स्वीट है। अब आप कमेंट पे बताना कि मुझे बेबी का नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। जरूर कमेंट में बताते हुए जाना गाइज। बाय बाय, लव यू ऑल।